नमस्कार। जय सीताराम जी। अभी तक हमने जाना कि आत्मज्ञान सबसे उत्तम विद्या है जो एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त कर उसको आत्मसात करना और आत्म केंद्र में स्थिर रहते हुए सजनता का प्रतीक बनना मनुष्य का सबसे पहला तथा प्रधान कर्तव्य है। इसी कर्तव्य का संपादन करने पर ही एक व्यक्ति के जीवन में संतुलन एवं समता सधती है तथा संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म आदि सद्गुणों के वर्ताव द्वारा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो सकता है और मानव अपने जीवन लक्ष्य को साकार कर अपने सच्चे घर परम धाम पहुंच विश्राम को पा सकता है। इसी संदर्भ में वर्तमान कलुषित वातावरण के दृष्टिगत कहीं हम भी भौतिकता की अंधी दौड़ में भागते भागते अपने जीवन के इस प्रधान कर्तव्य से मुख मोड़ मानवीय मूल्यों के विपरीत अधम जीवन जीने के लिए विवश न हो जाएं। इस हेतु आओ आज हम आत्मिक ज्ञान व भौतिक ज्ञान के मध्य अंतर को ध्यान से समझते हैं। आत्मज्ञान आत्मा का स्वरूप ज्ञान यानी आत्मा अथवा परमात्मा के विषय का सम्यक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान 5 तत्वों से संबंधी बाह्य जगतीय ज्ञान है। आत्मज्ञान सूक्ष्म व सच्चा ज्ञान है, इसलिए इसे अलौकिक या परमार्थी ज्ञान या पराविद्या भी कहते हैं। भौतिक ज्ञान स्थूल व वस्तुपरक ज्ञान है, इसलिए इसे लौकिक अथवा सांसारिक या प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। आत्मज्ञान के अंतर्गत ब्रह्म विचार द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ब्रह्ममय होने का यत्न किया जाता है। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान गम्य जगतीय विषयों अथवा पदार्थों अथवा वस्तुओं पर शोध किया जाता है। आत्मज्ञान जनाता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है व बाकी सब मिथ्या है। भौतिक ज्ञान जनाता है कि प्रकृति या जड़ तत्व ही मान्य है। आत्मज्ञान यथार्थ तत्व को ग्रहण करने की युक्ति बताता है। भौतिक ज्ञान मिथ्या जड़ तत्व को ग्रहण करने की युक्ति बताता है। आत्मज्ञान आत्म स्वरूप यानी आत्मा के ज्ञान, गुण व शक्ति से परिचित कराता है। भौतिक ज्ञान भौतिक वस्तुओं के प्राकृतिक गुण, दोषों व उसके व्यवहारों या व्यापारों से परिचित कराता है। आत्मज्ञान निजी व्यक्तित्व व चरित्र समेत पारिवारिक, सामाजिक व वैश्विक नैतिक उत्थान का हेतु है। भौतिक ज्ञान जीवन की आवश्यकताओं जैसे
रोटी, कपड़ा, मकान व विषय भोगों आदि से संबंधित भौतिक उन्नति का हेतु है। आत्मज्ञान इंद्रियातीत है व आत्मबोध तथा धर्मबोध कराता है। भौतिक ज्ञान इंद्रिय गम्य है व इंद्रिय विषयों का बोध करा राग द्वेष में फंसाता है। आत्मज्ञान निश्चयात्मक है व सदा एक रस रहता है। भौतिक ज्ञान अनुसंधान का, तर्क का, प्रमाण का विषय है, इसलिए संशयात्मक है व उसमें बदलाव की गुंजाइश सदा रहती है। आत्मज्ञान मनुष्य के ख्याल व ध्यान को आत्म प्रकाश यानी आत्म स्वरूप के साथ जोड़ स्थिर बनाता है। भौतिक ज्ञान मनुष्य के ख्याल व ध्यान को जड़ पदार्थों व संसार के साथ जोड़ अस्थिर बनाता है। आत्मज्ञान विभिन्न रूप रंगों वाले प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन कराने की समर्थ रखता है। भौतिक ज्ञान की पहुंच विभिन्न रूप रंगों वाले प्राणियों के प्राकृतिक जड़ शरीर तक ही सीमित है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तहे दिल से आत्म समर्पण कर यानी हौ मैं व शारीरिक भाव स्वभावों का त्याग कर समभाव समदृष्टि की युक्ति को व्यवहार में लाना अनिवार्य है। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई निर्धारित योग्यता नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्ति से निष्कामता आती है, जिससे मन में आत्म संतोष, धीरज व समता उत्पन्न होती है। भौतिक ज्ञान प्राप्ति से विषयी पदार्थों को पाने की कामना प्रबलतम होती है, जिससे मन में आशा तृष्णा, असंतोष, अधीरता, विषमता, अशांति, प्रतिस्पर्धा आदि उत्पन्न होती है। आत्मज्ञान वृत्ति, स्मृति व भाव स्वभावों को निर्मल तथा बुद्धि को विवेकशील व उच्च बनाता है। भौतिक ज्ञान वृत्ति, स्मृति व भाव स्वभावों को दूषित तथा बुद्धि को भ्रमित व संकीर्ण बनाता है। आत्मज्ञान गुरुमत अनुसार जीवन के विचार युक्त सत्य धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भौतिक ज्ञान जीवन में मनमत अनुसार चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। आत्मज्ञान इंसान को सदाचारी, निर्विकारी व परोपकारी बनाता है। भौतिक ज्ञान इंसान को अहंकारी, विषय विकारी व स्वार्थ पर बनाता है। आत्मज्ञान जीव को अजरता, अमरता यानी चेतनता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। भौतिक ज्ञान जीव को आवागमन में फंसाता है। आत्मज्ञान तीनों तापों यथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक व आदि दैविक से मुक्ति दिला शाश्वत आनंद व परम शांति प्रदान करता है। भौतिक ज्ञान व्यक्ति को तीनों तापों व क्षणिक सुखों में उलझाए रखता है। इसीलिए ऐसा इंसान सदा रोता झुकता रहता है। आत्मज्ञानी आत्मबोध कर सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। भौतिक ज्ञानी सांसारिक सुखों में मग्न हो काल का ग्रास बन जाता है। इस विवेचना से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त
करने पर ही हम समरसता से इस जगत में जीवन यापन कर सकते हैं और एकता, एक अवस्था में बने रहे परस्पर सजन भाव यानी मैत्री भाव से विचर सकते हैं। यहाँ यह भी जान लो कि आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई के अंतर्गत भौतिक पढ़ाई करना वर्जित नहीं है, अपितु इस ज्ञान द्वारा तो भौतिकता व आध्यात्मिकता के मध्य संतुलन कायम रखना सिखाया जाता है, ताकि हम अपनी नैतिक अवस्था से गिरकर चारित्रिक पतन की गर्त में न चले जाएं। आप भी अनैतिक बनने से बचे रह सको, इस हेतु सज्जनों, जीवन में आत्मिक ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता को समझो, जानो। इस समभाव समदृष्टि के स्कूल द्वारा मानव जाति के उद्धार के निमित्त यही यत्न हो रहा है। आपको भी अच्छा मानव बनकर इस यत्न में सहयोगी बनना है और सदा याद रखना है कि आत्मज्ञान द्वारा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करते हुए अपने अस्तित्व और अपनी गतिविधियों के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहने की प्रवृत्ति में ढलता है। इस तरह उसे मैं क्या ठीक कर रहा हूँ व क्या गलत कर रहा हूँ उसकी परख हो जाती है और वह मानव प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने आप को जांचता तोलता हुआ आत्म नियंत्रण द्वारा आत्म सुधार करता जाता है, जो अपने आप में आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए आत्म स्मृति में बने रहने की बात होती है। आप भी नित्य प्रति अपने आप को इसी तरह हर क्षण तोलो कि क्या मेरा मन, वचन, कर्म आत्मज्ञान के अनुसार ढल रहा है या नहीं, अथवा मैं जो भी सोचता हूँ, बोलता हूँ व कर्म करता हूँ वह आत्मज्ञान अनुरूप हो रहा है या नहीं। इस तरह इस साधना द्वारा अवगुणों के रूप में अपने अंदर जमी हुई खोट अथवा मैल या दोषों को निकालकर सद्गुण संपन्न हो जाओ और हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि रखते हुए श्रेष्ठ मानव बन जाओ। अंत में जान लो कि परमात्मा गुणों का घर है। परमात्मा का बोध होने पर मस्तक की वह ताकी खुल जाती है जहां से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान द्वारा मानव ज्यों-ज्यों आत्मस्थ हो अपने गुणों को धारण करता जाता है, त्यों-त्यों उसको अपने परमात्म स्वरूप की पहचान होती जाती है। निज परमात्म स्वरूप की पहचान होते ही लगने लगता है कि जो परमात्मा के गुण हैं, वे गुण तो मुझ में भी है। इस तरह धीरे धीरे उसे उस परमात्मा में व्याप्त संपूर्ण गुण अपने लगने लगते हैं और आत्मा परमात्मा का भेद मिट पाता है। इस तरह जीव अभेद हो जाता है और उस गुणेश्वर परमात्मा का सर्व बोध कर हर प्रकार का पराक्रम दिखाने के योग्य बन जाता है। जानो, यही आत्म विजय है। इस सर्व महान विजय को प्राप्त करने वाला भरपूर हो संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है और आत्मीय गुणों के अनुसार
इस जगत में विचरता हुआ भी वहां से कुछ धारण नहीं करता, क्योंकि उसे प्रतीति हो जाती है कि इस नश्वर जगत में कुछ भी धारने योग्य नहीं है। इस तरह अपनी धारणा में वह उस गुणेश्वर को ही अंकित कर लेता है और फिर उसे ही जानता है और उसे ही जनाता है। यही समरसता से जीवन यापन करने की सर्वोत्तम क्रिया है। आपको भी आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर इस क्रिया में निपुण बनना है और सुख शांति से आनंदमय जीवन व्यतीत करना है। आत्मज्ञान के विषय में इससे आगे बात आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।